Hello everyone, welcome to Amrita classes. आज प्रश्नावली एनसीईआरटी का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 हल करने जा रहा हूं। इसके पहले 1 से लेकर 18 तक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है कि सुब्बा राव ने 1995 में 500 रुपया के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 60,000 रुपया हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों को क्या होता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। मैथ्स एक्चुअली भास्ट नहीं है। बच्चे अपने विचार से, बच्चे अपने सोच से मैथ्स को टफ और भास्ट बना लेते हैं। तो किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन को हल करने के लिए उस क्वेश्चन को एक से अधिक बार पढ़े और ये समझने की प्रयास करें, कोशिश करें कि इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और जो चीजें, जो एलिमेंट्स दिया होगा उसको सबसे पहले बाहर कर लेंगे। उसके बाद जो पूछ रहा है उसका नाम लेकर वर्ड लगाएंगे। तो यहां कह रहा है कि 1900 सुब्बा राव ने 1995 में, मतलब 1995 से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन यहां तक छट गया। 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर अब कोई व्यक्ति अगर 5,000 से शुरू करता है काम तो समझना होगा कि उसका प्रथम जो शुरुआत का वेतन होगा वह समानांतर श्रेणी का प्रथम पद हो जाएगा। तो इसका सेंस ये हो गया कि चूंकि प्रथम वर्ष का, कौन सा वर्ष का, प्रथम वर्ष का वेतन बराबर, अर्थात जो वेतन होगा वह एक मान होगा। वह कितना रुपया है तो 5,000, मतलब 5,000 रुपया। उसके बाद जो इस 5,000 में जो अगले महीने में जोड़ लेगा, जैसे यहाँ कह रहा है प्रत्येक वर्ष में 200 रुपया वृद्धि कर लेता होगा, तो वृद्धि कर लेता है, इसका मतलब जितना बढ़ता है वह डी की वैल्यू हो जाता है। उसको हम हिंदी में सारवंतर कहते हैं। अब यहाँ सारवंतर अर्थात डी का मान जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कितना, 100 रुपया, 200 रुपया हो जाएगा। डी को सारवंतर कहते हैं। अब कह रहा है कि वह किस वर्ष में, तो किस का मतलब होता है एन की वैल्यू, नंबर ऑफ इयर्स पूछ रहा है। तो किस वर्ष में उसका वेतन 60,000 रुपया हो जाएगा, मतलब वो आदमी जो होगा, व्यक्ति जो होगा, वह 60,000 रुपया कमाकर उसी दिन काम को पोस्टपोन कर देगा, मतलब काम को स्थगित कर देगा। इसका मतलब है कि वह उस काम का अंतिम दिन होगा, और अंतिम दिन मतलब अंतिम पद। तो अंतिम पद की वैल्यू कितना, 60,000 रुपया है। अब किस वर्ष पूछ रहा था, यहां पूछ रहा था किस वर्ष, किस सप्ताह, किस महीने, किस दिन, कितने घंटे। अगर कुछ भी पूछता है, किस वर्ष, किस सप्ताह, कितने महीने, अकेला महीना, ढकेला महीना, कुछ भी पूछेगा तो याद रखना है ध्यान से कि एन की वैल्यू होगा, और जहां एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है 1 लिखेंगे। इसलिए जब टीएन दिया हुआ है तो टीएन की फार्मूला से हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर यहाँ कितने वर्षों का योगफल 7,000 होता तो ये हो जाता एसएन, और एसएन की फार्मूला से हम लोग एन निकाल लेते हैं। तो यहाँ टीएन दिया हुआ है तो टीएन इक्वल टू, या टीएन को कोई टीचर अगर एन लिख देता है
तो समझना है कि यह राइट होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को डाल देंगे अर्थात मान को डाल देंगे और मान डालने के बाद इसका जान निकाल लेंगे। अब यहाँ क्या करना है कि मान जो होगा वह Tn की वैल्यू कितना हो जाएगा 7,000 रुपया। बराबर के सामने बराबर देना है, उसके बाद a की वैल्यू लेना है, तो a की वैल्यू कितना हो गया 5,000 रुपया प्लस n की वैल्यू निकालना है, तो n की वैल्यू n ही रहेगा माइनस 1 का d की वैल्यू कितना दिया है 200 रुपया दिया हुआ है। अब यहाँ जात जात को मिलाएंगे, या के सामने या देंगे। कोई बंदा कोई बच्चा अगर या का चिन्ह इस तरह हिंदी में लिख लेता है तो ये भी क्या होगा, सही होगा, ये भी या है। अब यहाँ पे क्या करते हैं 7,000 माइनस का हो जाएगा, ये 5,000 और 7,000 एक ही जात है, इधर 7,000 मोटू है उधर पतलू है, उठा के इधर लाएगा तो वह क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस कितना 5,000 रुपया। कितना हो जाएगा 5,000 रुपया बराबर 200 में n से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 200n माइनस 200 में 1 से गुना करेंगे 200 इकाई कितना हो जाएगा 200। अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें मोटू कितना है 7,000, पतलू कितना है 5,000, यानी मोटू में से पतलू घटेगा तो कितना पटकन हो जाएगा, तो 2,000 पटकन मारेगा बराबर। अब यहाँ पे देखना है 200n माइनस 200, ये दोनों जाते हैं, बच्चे कभी कभी मिसमाइंड करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं, 200 को माइनस 200 में से घटा लेते हैं तो लिख देंगे n, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग जाते हैं। स्वाभाविक है, स्वाभाविक बात है कि अलग अलग अगर जात होगा तो उनकी विवाह एक साथ कभी नहीं हो सकती है, तो उनकी विवाह तो एक साथ कभी होगा नहीं, बच्चा एक साथ विवाह करा देता है और यहाँ क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये बात को ध्यान में रखना है कि दोनों एक जात है कि नहीं है। अगर एक जात नहीं है तो कभी भी उसकी शादी एक साथ नहीं हो सकती है, अर्थात ये अलग अलग जात है तो अलग रहेगा। अब यहाँ पे देखना है कि इस समीकरण में 3 पद, पहला दूसरा और तीसरा, तो पहला तीसरा से मिल रहा है क्योंकि इसमें भी कोई अल्फाबेटिकल नहीं है और इसमें भी कोई अल्फाबेटिकल नहीं है, इसका मतलब ये वाला पोजीशन इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2,000 प्लस हो जाएगा क्योंकि उधर माइनस है, पतलू को घिसिया के जाएगा, उधर माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा 200 बराबर में बचेगा कितना 200n। अब यहाँ हम ले लेते हैं, याद रखिए 2000 में 200 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2200। कितना हो जाएगा 2200, ये गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा बटा हो जाएगा, या एक लाइन और बढ़ाते हैं 200n, या 200 गुना है तो इधर आके कितना हो जाएगा भाग में हो जाएगा 2200 बटा कितना 200 बराबर उधर क्या बचा n, 2200 को 200 से उठा कर कराएंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, उसके बाद 2 से 11 मतलब क्या करेगा उठा के पटकेगा तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 11। मतलब कह रहा है कि 11 वर्ष में, मतलब कितने वर्ष में 11 वर्ष में लिखेंगे, इसलिए 11 वर्ष में मतलब वो बंदा 11 वर्ष में 7,000 रुपए कमा लेगा, यानी वह 1995 में जुड़ा है, वह 1995 में हम 11 वर्ष जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 6, ये 9 1 10, ये हो जाएगा कितना 10, यानी 2006 ईस्वी में, यानी 2006 में 7,000 रुपया क्या करेगा कमा लेगा। ठीक है, क्या करेगा कमा लेगा, यानी यह बंदा बहुत ही कर्महीन है।